अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1। उसमें हमारे पास टॉपिक चल रहा था रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। इसमें हमने बाकी तमाम रूल्स कर लिए थे। आज जो हम रूल पढ़ेंगे वो है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। यानी अब आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, यानी उसके लिए आपके पास रूल होगा अनसर्टेनिटी का। जब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया जाए जिसमें आपने टाइम को नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें, यहाँ पर सिंपल पेंडुलम ले लें। अगर सिंपल पेंडुलम आप ले रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम यहाँ से आप देख लें, इस तरह से आप सिंपल पेंडुलम को कंसिडर कर लें। यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम है, इसके पास यहाँ पर हमने मास या कोई बॉब अटैच किया हुआ है। इस बॉब को इस वक्त ये पॉइंट ओ पर है और स्टेबल है, मीन पोजीशन पर है। हम इसको यहाँ से उठाकर लेकर आएंगे पॉइंट बी पर। ठीक है, अब कहाँ पर है वो बॉब? पॉइंट बी पर है, और हम पॉइंट बी से यहाँ से अब हम अपने हैंड में रख लेंगे स्टॉप वॉच। ठीक है, और टाइम जो है वहाँ से हम नोट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ से बॉब को छोड़ेंगे तो वो बॉब जो है यहाँ रुकने की बजाय दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा जो कि ए है। और जब वो वापस आएगा इस बी पोजीशन में तो उसको कितना टाइम लगा ये आपके पास कहलाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो और उसकी एक वाइब्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह हम वाइब्रेशंस जब नोट कर रहे होते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो हम स्टॉप वॉच के थ्रू उसका टाइम नोट कर रहे होते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कर रहा है और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ रही होती है जिसको हम इन रूल्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी का रूल क्या है टाइम पीरियड के लिए, चेक करते हैं। आपके पास रूल है The time period t of vibrating body can be found by dividing the time of multiple vibrations to the number of vibrations। आप किस तरह से टाइम पीरियड t, सबसे पहला काम ये करना है स्टेप में आप इसको डिवाइड कर लें। दो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड कर लेना है। जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर पेंडुलम की एग्जाम्पल ली है, तो ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी या जो बॉब आपने इसके साथ अटैच किया है वो यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा होगा, तो उसका आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या होता है कि वो जो है एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है, ये उसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। और टाइम पीरियड निकालने के लिए फार्मूला आपके पास है टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस, कि कितना टाइम लगा उसने जितनी भी वाइब्रेशंस परफॉर्म की हैं उस बॉब ने, उसको कितना टाइम लगा वो वाइब्रेशंस परफॉर्म करने में, उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस से, कि उसने टोटल कितनी वाइब्रेशंस की हैं, 20 की हैं, 30 की हैं, 10 की हैं, जितनी वाइब्रेशंस की हैं उनसे डिवाइड कर देना है। क्या करना है कि कितना टाइम लगा और कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म की, तो जितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म की उनमें जितना टाइम लगा है उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा। अब जो ये आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी, तो उस अनसर्टेनिटी के लिए आपके पास फार्मूला है या जो रूल है वो ये है कि आपने क्या करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसका टाइम पीरियड नोट कर रहे थे, उसका टाइम नोट कर रहे थे उसकी वाइब्रेशन का, वो था यहाँ पर स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच का कोई ना कोई लीस्ट काउंट तो होगा ना। लीस्ट काउंट कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो स्टॉप वॉच का जो भी लीस्ट काउंट होगा आपने उसको जो है डिवाइड करवा देना है कि कितनी वाइब्रेशंस आपने इस बॉडी से करवाई हैं या की हैं, इस बॉडी ने कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म की हैं उनसे डिवाइड करा देना है। एज अ रिजल्ट जो आंसर आएगा वो आपकी अनसर्टेनिटी होगी टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसी चीज़ को देखते हैं। बस ये दो स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने टाइम पीरियड फाइंड कर लेना है, उसके लिए ये फार्मूला है। और सेकंड स्टेप ये है कि अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस से। आप फार्मूला एग्जाम्पल देख लें इसकी, आपको गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइम रिकॉर्डेड फॉर 20 वाइब्रेशंस, यानी एक ये जो बॉब है इसने टोटल इस बी पॉइंट पे बार जहाँ से आपने छोड़ा था बी पॉइंट से उस तक आने के लिए इसने मतलब टोटल 20 वाइब्रेशंस इसने परफॉर्म की हैं। तो 20 वाइब्रेशंस आपको दे दी गई हैं ऑफ पेंडुलम, और उनके लिए टाइम जो इसने लिया है वो 35.2 सेकेंड्स है। ये 20 वाइब्रेशन जो इसने परफॉर्म की हैं उसके लिए इसको जो टोटल टाइम लगा है वो 35.2 सेकेंड्स है। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 20 लिख दी हैं और टाइम पीरियड 20 वाइब्रेशंस के लिए कितना दिया हुआ है? 35.2 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये हमने टाइम पीरियड नोट कैसे किया है, ये टाइम तो कैसे नोट किया है? लेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। स्टॉप वॉच के थ्रू हम इसको मेजर कर रहे थे टाइम को, और स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है, जो कम से कम स्टॉप वॉच वैल्यू मेजर कर सकते थे, वो कितनी थी? 0.1।
तो 0.1 सेकेंड जो है उसका लीस्ट काउंट आ गया। तो अनसर्टेनिटी कैसे अनसर्टेनिटी इसी टाइम में जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी आपको कितनी गिवन है, इस टाइम में 0.1 सेकेंड जो है आपके पास क्या थी, अनसर्टेनिटी थी। अब आपको फाइंड करना है, ये तो टाइम गिवन है कि कितने टाइम में उस पेंडुलम ने वाइब्रेशंस परफॉर्म की, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस भी गिवन है, और इस टाइम में कितनी अनसर्टेनिटी आई है वो भी गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। और दूसरा, जब आप टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे तो आपने ये देखना है कि उस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कितनी है। और टाइम पीरियड क्या होता है कि वो जो पेंडुलम है वो जो 20 वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये तो उसका टाइम दिया हुआ है ना। और टाइम पीरियड क्या है कि एक वाइब्रेशन कितने टाइम में उसने परफॉर्म की है, वो आपके पास टाइम पीरियड होगा। यहाँ तो 20 वाइब्रेशंस का दिया हुआ है, आपने इसको 1 वाइब्रेशन के लिए क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइम पीरियड को। आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो मल्टीपल वाइब्रेशंस कितनी थी, 20 वाइब्रेशंस थी, तो उनका टाइम कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 35.2। तो टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन यानी 35.2 को आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस से, कि टोटल कितनी वाइब्रेशन परफॉर्म की है, तो डिवाइडेड बाय 20। टोटल वाइब्रेशंस कितनी थी, 20। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मैंने टाइम पीरियड का फार्मूला लगाकर यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आपके पास आंसर आया कैलकुलेशन के बाद 1.76 सेकेंड। अब क्या करना है, अनसर्टेनिटी, इसी टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड में आपके पास अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी के लिए आपको मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखवाया, लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से। तो हम ये टाइम जो है मेयर कर रहे थे, जो इसका टाइम 35.2 सेकेंड्स आया था 20 वाइब्रेशंस का, वो स्टॉप वॉच के थ्रू मेयर किया था। तो उसका लीस्ट काउंट यहाँ पर आपको कितना गिवन है, 0.1 सेकेंड। तो आपने लीस्ट काउंट यहाँ पर पुट किया 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। तो टोटल वाइब्रेशन कितनी परफॉर्म की हैं, 20, तो आपने डिवाइड कर दिया 20 से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.005 सेकेंड। तो ये था आपके पास टाइम पीरियड, और ये अनसर्टेनिटी आ गई इस टाइम पीरियड की, ठीक है। और ये जो टाइम गिवन है ना, ये 20 वाइब्रेशंस का गिवन है, और जो टाइम पीरियड आपने फाइंड किया है वो 1 वाइब्रेशन के लिए आपने फाइंड किया है, और वो कितना आया है, तो अब आपके पास टाइम पीरियड आ गया 1.76 सेकेंड, और अनसर्टेनिटी कितनी आई है इस टाइम पीरियड में, 0.005 सेकेंड्स। तो आपने इसको लिख दिया कि टाइम पीरियड प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इक्वल है, टाइम पीरियड कितना है 1.76 और अनसर्टेनिटी कितनी है 0.05। ओवरऑल इनका यूनिट क्या है, सेकेंड्स यूनिट है, और यही आपके पास यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह से ओवरऑल दोबारा से आप देख लें कि टाइम पीरियड सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जब आपसे कहा जाए कि कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी आपको टाइम नोट करना है और टोटल अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है कि उस टाइम में कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड। सबसे पहले आपने उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके लिए ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ मल्टीपल वाइब्रेशन, उस बॉडी ने कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म की हैं उनको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से, कि टोटल वाइब्रेशंस कितनी हैं। टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस यानी कितना टाइम लगा उस बॉडी को वो वाइब्रेशंस परफॉर्म करने में, जो हमारे पास कितना लगा था 35.2 सेकेंड्स, उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो कितनी थी 20। तो हमने इस तरह से करके फिर अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप वो टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट क्या है, और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से कि बॉडी ने कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म की हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है जो आपके बुक में गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में, जिसका आपने पहले टाइम फाइंड करना है और उसके बाद उस टाइम में कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है वो आपने फाइंड कर लेनी है। बस 2 फार्मूलाज हैं जो आपने इसमें याद करने हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी का, जिसमें आपने रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस में क्या पढ़ा था कि आपके पास जो भी 2 वैल्यूज़ दी जाएंगी ना, जिनको आपने या तो सम करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो उनकी अनसर्टेनिटीज़ हमेशा, कौन सी अनसर्टेनिटीज़, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी और एडिशन के केस में भी। ये था रूल 1। रूल 2 क्या था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए था।
ये क्या था कि अगर दो वैल्यूज़ या तो मल्टीप्लाई हो रही हैं या तो डिवाइड हो रही हैं, आपने क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज़ की पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेनी है, यानी एक्स और वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी अलग अलग फाइंड करेंगे एंड देन उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी तरह रूल ऑफ पावर ऑफ क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी जिसके ऊपर पावर मौजूद होगी, तो आपने उस वैल्यू की क्या, जैसे यहाँ पर x है तो x के ऊपर पावर 3 दी गई थी, तो आपने x की पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है पावर से। तो पावर यहाँ पर कितनी है, 3, तो 3 से आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़ ऑफ मैनी मेजरमेंट। तो एवरेज वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, सिर्फ 3 रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। रूल 1 क्या है कि आपको जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ दी जाएंगी उनको ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से, यानी एवरेज फाइंड कर लेना है। रूल 2 क्या है, डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन की अब तरीका मैंने आपको बता दिया है, जब मैंने आपको ये वाला रूल करवाया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि डेविएशन आप जो है एवरेज वैल्यू से ले रहे होते हैं कि एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग वो मेजर्ड वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यू में कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है आपने जितनी भी वैल्यूज़ की जो डेविएशन ली है उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ डेविएशन से डिवाइड करते हैं, यानी मीन डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। और वो जो मीन डेविएशन आती है वही आपके पास अनसर्टेनिटी आती है, वही अनसर्टेनिटी होती है टोटल उन एवरेज वैल्यूज़ में, ठीक है, जिनका आपने एवरेज लिया है उन मेजर्ड वैल्यूज़ का जो एवरेज आप ले रहे थे उसमें टोटल अनसर्टेनिटी क्या थी, उनका मीन था, मीन डेविएशन जो आप ले रहे थे वही था। अब है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें तो सिंपल आपने बस 2 फार्मूलाज याद रखने हैं, पहला टाइम पीरियड का और दूसरा आप टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे कि जिस इंस्ट्रूमेंट से टाइम पीरियड को मेजर कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दें कितनी वाइब्रेशन उस ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म की है, तो उन नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से आप डिवाइड कर लें, आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये थे आपके पास 5 रूल्स। आप इनकी सारी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं, मैंने इससे पहले अपलोड कर दी हैं, ठीक है, सब रूल्स की। अभी तो मैंने जस्ट आपको एक तरह से समरी बता दी है कि हमने इस तरह से इन रूल्स को पढ़ा था, और एग्जाम्पल मैंने आपको ये बुक की एग्जाम्पल्स इन्हीं रूल को पढ़ाते हुए सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक या चैप्टर 1 जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समरी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए समरी जो है आप रीड कर लिया करें, इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज करवाऊँगी जिसमें हम सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।